नमस्कार। आज मैं आपको परम भक्त बालिका की कहानी सुना रही हूँ। बहुत प्राचीन समय की बात है। कन्नौज के राजा चित्रवर्मा थे। चित्रवर्मा बड़े ही प्रतापी राजा थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते थे। उनका शासन बहुत ही सुव्यवस्थित था और उनके राज्य में शत्रु की हिम्मत नहीं होती थी कि किसी तरह का उपद्रव करे या उनके राज्य की ओर आंख उठाकर देखे। उनके पड़ोस में ही एक जमींदार रहते थे। उनका नाम था कृतवर्मा। कृतवर्मा और राजा में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों अक्सर साथ में इकट्ठे होकर शतरंज खेलते थे और गपशप किया करते थे। दोनों की एक एक पुत्री थी। दोनों समवयस्क थी। दोनों ही बहुत ही खूबसूरत थीं। साथ में वे खेलती थी और जमींदार की पुत्री प्रायः राजा के महल में ही रहा करती थी। वो अपनी सखी के संग खेलती थी और बाग में विचरण किया करती थी। एक बार एक बहुत ही सिद्ध पुरुष आए। राजा ने उनका बड़ा ही स्वागत किया, उनका पद प्रक्षालन किया और तरह तरह से उनका स्वागत किया तथा अपने महल में ठहरने का आग्रह किया। संत ने उनके आतिथ्य को स्वीकार कर लिया। राजा ने उन्हें अतिथि गृह में ठहरा दिया। संत अपने बटुआ से भगवान जी को निकालकर नहलाने लगे, उनका वस्त्र बदला और उन्हें भोग लगाया। दोनों बालिकाएं एकदम समीप में बैठी हुई बड़े मुग्ध भाव से देख रही थी। भगवान जी बड़े ही सुंदर थे। जब उन्होंने भगवान का श्रृंगार कर दिया तो उनके हाथ में सोने की मुरली थमा दी। अब यह देखकर दोनों बालिकाएं ललायित हो गईं। वे सिद्ध पुरुष से आग्रह करने लगी कि कृपया आप इस मूर्ति को हमें दे दीजिए। इस पर संत जी ने कहा कि नहीं, यह मेरे आराध्य देव हैं और सदैव मेरे साथ ही रहते हैं। मैं तुम्हें इन्हें नहीं दूंगा। हाँ, अगर चाहो तो मैं एक दूसरी मूर्ति तुम्हें दे सकता हूँ। इस पर वे दोनों बालिकाएं नहीं मानी और मचलने लगी। तो सिद्ध पुरुष ने अपने थैले से 2 पत्थर गोल गोल निकाले और दोनों बालिकाओं को एक वस्त्र में लपेटकर दे दिया और कहा कि इस वस्त्र को तुम मत खोलना। धीरे धीरे यह मूर्ति का आकार ले लेगी और जब मूर्ति का आकार ले लेगी तब तुम बांसुरी इन्हें थमा देना। ये कान्हा जी हैं। जितना तुम इन्हें प्यार करोगी उतना ही ये जल्दी जल्दी बढ़ते जाएंगे। अब दोनों बालिकाएं बहुत ही मुग्ध हो उठी। दोनों ने अपने अपने हिस्से के ठाकुर जी को लिया और अपने अपने निवास स्थान की ओर चली गई। दोनों ठाकुर जी को कपड़े में लपेट के रखती थी, उन्हें भोग लगाती थी, उनका पूजा अर्चन करती थी और कल्पना करती थी कि उनके ठाकुर जी अब बड़े हो रहे हैं। बड़े होने पर उनके साथ खेलेंगे, तरह की लीलाएं करेंगे। इस तरह से दिन बीतने लगे। एक दिन जमींदार की मृत्यु हो गई। जमींदार के 2 बच्चे थे। दोनों लड़कों में आपस में नहीं पटती थी, लेकिन एक अच्छा था कि वे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे तथा उसका बहुत ही ख्याल रखते थे। अब जमींदार की लड़की, जिसका नाम सुगंधा था, वह दिन भर अपने ठाकुर जी को गोद में लिए रहती थी। कभी उन्हें लोरी सुनाती थी, कभी उन्हें भोग लगाती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। अब जमींदार के बनने पर दोनों भाइयों में वैमनस्य हो गया। उन लोगों ने पंचों की मध्यस्थता में बंटवारा कर लिया और दोनों अलग अलग जाकर रहने लगी। सुगंधा अपने बड़े भाई के साथ रहने लगी। सुगंधा का जो बड़ा भाई था वो बहुत ही उदार प्रवृत्ति का था, बहुत ही सात्विक प्रकृति का था। लोगों में दान दक्षिणा देता था और बड़े ही सद्भाव से पेश आता था। इसके विपरीत जो उसका छोटा भाई था वह थोड़े दुष्ट प्रकृति का था। वह अभिमानी भी था और क्रूर प्रकृति का था। एक दिन उसने बड़े भाई को मजा चखाने के लिए उसके घर पर रात में अपने अनुयायियों के सहित आक्रमण कर दिया। सभी सो रहे थे।
वह अनुनाई के साथ उसके घर में घुसा और सारा सामान लूट कर ले गया। साथ में ठाकुर जी का बटुआ भी ले गया। सुबह सुगंधा उठी, उसका नित्य का क्रम था, वह भोग लगाती थी तभी भोजन ग्रहण करती थी। उसने जब ठाकुर जी को ढूंढा और ठाकुर जी नहीं मिले तो बहुत ही उदास हो गई, रोने लगी। तो आसपास के लोगों ने कहा कि तुम्हारे छोटे भाई ने आक्रमण किया है, हो सकता है बटुआ पेटी भी वही उठाकर ले गया होगा। जाओ, दोनों भाइयों में तो वैमनस्य है, किंतु दोनों तुमसे प्यार करते हैं। तुम जाओ और उनसे बटुआ पेटी मांगकर ले आओ। लोगों की बात सुनकर वह उठी और दूसरे गांव की ओर चली। चलते चलते दोपहर हो गई। वह बहुत बुरी तरह थक गई थी। उसने अन्न और जल भी ग्रहण नहीं किया था। वह अपने भाई के दरवाजे पर पहुंची। भाई का द्वार खुला था। वो भाई को देखकर चक्कर खाकर गिर पड़ी। भाई के अनुयायियों ने उसे उठाया और उसे जल पीने को दिया। तो उसने कहा कि नहीं, जब तक मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं करूंगी, उन्हें भोग नहीं लगाऊंगी, जल नहीं दूंगी, तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं कर सकती। तो भाई ने कहा कि जाओ, अंदर ढेर सारे ठाकुर जी हैं, उनमें से अपने ठाकुर जी को पहचान कर ले आओ। इस पर एक अनुनाई ने व्यंग से कहा कि अंदर जाने की क्या जरूरत है, यहीं से आवाज लगाओ, तुम बहुत बड़ी भक्ता हो ना, जाओ बुला लाओ, आवाज लगाओगे ठाकुर जी दौड़े चले आएंगे। इस पर वो बहुत ही रुआसी हो उठी। उसे अपना अपमान सहन नहीं हुआ। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने बड़े ही कातिल स्वर से बुलाया, कान्हा जी, कान्हा जी, मेरे गिरधर गोपाल, आ जाओ। यह आवाज सुनते ही कहते हैं कि कृष्ण भगवान मुरली लेकर दौड़े आए और सुगंधा के हृदय से लग गए। लोग यह देखकर दंग हो गए। भाई भी बहुत ही खुश हुआ कि मेरी बहन कितनी बड़ी भक्त है। उसने अपनी बहन से बहुत आग्रह किया कि तुम मेरे घर पर ही रह जाओ, किंतु सुगंधा ने कहा कि नहीं, मैं अपने बड़े भाई के ही घर में रहूंगी और वहीं पर ठाकुर जी की पूजा और सेवा किया करूंगी। कहिए, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।